नमस्कार, मैं हूं हरिंदर कौशल। स्वागत है आपका मुरदर हिंद 24 न्यूज़ पर। आप देख रहे हैं रात 8 बजे की देश दुनिया की खबरें विस्तार से। भाजपा ने हमें सरकार, विधानसभा, लोकसभा चुनावों में उचित समझौते का आश्वासन दिया है। प्रफुल्ल पटेल। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अजीत पवार के नेतृत्व वाले गुट के वरिष्ठ नेता प्रफुल्ल पटेल ने शनिवार को कहा कि भाजपा ने उनकी पार्टी को सरकार के साथ साथ आगामी लोकसभा और महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों में उचित एवं निष्पक्ष समझौते का आश्वासन दिया है। अजीत पवार के नेतृत्व वाला गुट इस साल जुलाई में राज्य की शिवसेना भाजपा सरकार में शामिल हुआ था। पटेल ने यहां एक संवाददाता सम्मेलन में कहा, शिवसेना भाजपा राकांपा गठबंधन में कोई विवाद नहीं है। पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने आश्वासन दिया है कि सरकार के साथ साथ लोकसभा और विधानसभा चुनावों में भी राकांपा के साथ न्याय किया जाएगा। राजस्थान पत्नी को निवस्त्र कर घुमाने के मामले में एक्शन। पति समेत 3 आरोपी गिरफ्तार। राजस्थान के प्रतापगढ़ में प्रेग्नेंट महिला को निवस्त्र कर घुमाने की शर्मनाक घटना सामने आई है। इस मामले में पुलिस ने आरोपी पति सहित 3 को गिरफ्तार किया है। इस घटना को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि इस मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में होगी। घटना का मुख्य आरोपी पीड़िता का पति है। जानकारी के अनुसार राजस्थान के प्रतापगढ़ में मायके और ससुराल पक्ष के लोगों के बीच विवाद के बाद कथित तौर पर ससुराल पक्ष के लोगों ने महिला को निवस्त्र कर घुमाया। इस मामले का वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया, जिसके बाद बवाल मच गया। पुलिस ने गर्भवती आदिवासी महिला को निवस्त्र कर घुमाने की घटना के मुख्य आरोपी सहित 3 को पकड़ा है। सरकार ने एक साथ चुनाव कराने के मुद्दे पर कोविंद के नेतृत्व में 8 सदस्यीय समिति अधिसूचित की। पालिकाओं और पंचायत के चुनाव एक साथ कराने के मुद्दे पर गौर करने और जल्द से जल्द सिफारिश देने के लिए शनिवार को 8 सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति की अधिसूचना जारी की। अधिसूचना में कहा गया है कि समिति की अध्यक्षता पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद करेंगे और इसमें गृह मंत्री अमित शाह, लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी, राज्यसभा के पूर्व नेता प्रतिपक्ष गुलाम नबी आज़ाद और वित्त आयोग के पूर्व अध्यक्ष NK सिंह सदस्य होंगे। हालांकि बाद में शाम को गृह मंत्री शाह को लिखे पत्र में कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने समिति का सदस्य बनने से इनकार कर दिया। उन्होंने पत्र में कहा, मुझे उस समिति में काम करने से इनकार करने में कोई झिझक नहीं है जिसका संदर्भ की शर्तें उसके निष्कर्षों की गारंटी देने के लिए तैयार की गई हैं। मुझे शंका है कि यह पूरी तरह से धोखा है। चांद पर सफल सॉफ्ट लैंडिंग के बाद इसरो ने सूर्य के अध्ययन के लिए आदित्य L1 रवाना किया। भारत की पहली सौर जांच का उद्देश्य सौर हवाओं का अध्ययन करना है, जो पृथ्वी पर अशांति पैदा कर सकती है, जिसे आमतौर पर अरोरा के रूप में देखा जाता है। यह सौर मिशन पिछले महीने के अंत में भारत द्वारा रूस को हराकर चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला पहला देश बनने के बाद शुरू हुआ है, जबकि रूस के पास अधिक शक्तिशाली रॉकेट था। भारत के चंद्रयान 3 ने सॉफ्ट लैंडिंग को अंजाम देने के लिए लूना 25 को पीछे छोड़ दिया था। आदित्य L1 अंतरिक्ष यान को 4 महीने में लगभग 15 लाख किलोमीटर की यात्रा करके अंतरिक्ष में एक प्रकार के पार्किंग स्थल तक पहुंचने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जहां गुरुत्वाकर्षण बलों को संतुलित करने के कारण वस्तुएं रुक जाती हैं, जिससे अंतरिक्ष यान के लिए ईंधन की खपत कम हो जाती है। MK स्टालिन के बेटे उदयनिधि का विवादित बयान। डेंगू मलेरिया से की सनातन धर्म की तुलना। बोले, इसका विनाश करना होगा। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन के बेटे और मंत्री उदयनिधि स्टालिन ने सनातन धर्म की तुलना डेंगू और मलेरिया से करके नया विवाद खड़ा कर दिया। उदयनिधि ने कहा कि कुछ चीज़ों का विरोध नहीं किया जा सकता, उन्हें ही खत्म किया जाना चाहिए। इसके बाद भाजपा IT सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने सनातन धर्म पर टिप्पणी के लिए उदयनिधि स्टालिन पर निशाना साधा। भाजपा नेता अमित मालवीय को जवाब देते हुए उदयनिधि स्टालिन ने कहा कि उन्होंने कभी भी सनातन धर्म के अनुयायियों के नरसंहार का आह्वान नहीं किया। उन्होंने कहा कि वे अपने शब्दों पर कायम हैं
और उन्होंने जोर देकर कहा कि वह हाशिए पर पड़े समुदायों की ओर से बोल रहे हैं जो सनातन धर्म के कारण पीड़ित है। द्रुमुक नेता ने कहा कि वह अपनी टिप्पणी के संबंध में किसी भी कानूनी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार रहेंगे। उन्होंने कहा कि डीएमके सरकार एमके स्टालिन के नेतृत्व में सामाजिक न्याय को बनाए रखने और समतावादी समाज की स्थापना के लिए संघर्ष करेंगे। G20 शिखर सम्मेलन का ट्रेन सेवाओं पर भी असर। रेलवे ने 200 से अधिक ट्रेनों को किया कैंसिल। G20 शिखर सम्मेलन का असर रेल सेवाओं पर भी पड़ने वाला है। उत्तर रेलवे ने 300 से अधिक ट्रेनों की लिस्ट जारी की है जिनकी सेवाएं G20 शिखर सम्मेलन के दौरान प्रभावित होंगी। सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए इन ट्रेनों को 8 से 11 सितंबर के बीच या तो रद्द कर दिया गया है या अस्थायी रूप से अन्य मार्गों या स्टेशनों पर डाइवर्ट किया गया है। उत्तर रेलवे के मुताबिक 260 ट्रेनों की सेवाएं रद्द कर दी गई हैं, 15 ट्रेनों के टर्मिनल बदले गए हैं और 6 ट्रेनों के रूट डाइवर्ट किए गए हैं। G20 शिखर सम्मेलन की तैयारियों को लेकर छलका एलजी का दर्द। बोले आज सरकार ने नहीं किया सहयोग, बताई एकला चलो की वजह। दिल्ली के एलजी विनय कुमार सक्सेना ने कहा कि G20 समिट की तैयारियों को लेकर दिल्ली की आप सरकार ने अपनी जिम्मेवारियों को नहीं निभाया। उन्होंने इसके लिए सीएम अरविंद केजरीवाल के कामकाज की शैली को जिम्मेदार ठहराया। सक्सेना ने कहा कि G20 शिखर सम्मेलन के लिए दुनिया भर के देशों के नेताओं के नई दिल्ली पहुंचने में सिर्फ 1 हफ्ते का समय बाकी है। ऐसे में 9 से 10 सितंबर को 2 दिनों के कार्यक्रम की तैयारी की समीक्षा करने के लिए पिछले 2 महीनों से मैदान पर मौजूद रहे सक्सेना ने बाकी रह गई कुछ कमियों के कारणों की ओर संकेत करने की कोशिश की। उन्होंने इसके लिए दिल्ली की आप सरकार और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के कामकाज की अलग शैली और बाद में राजनीतिक मजबूरियों को जिम्मेदार ठहराया। सक्सेना ने कहा कि दिल्ली इससे बेहतर की हकदार थी। दिल्ली में बढ़ेगी गर्मी, बंगाल उड़ीसा में होगी बारिश। IMD ने बताया अगले 3 दिनों के मौसम का हाल। देश भर में मौसम का मिजाज बदल रहा है। मौसम की गति अब काफ़ी धीमी हो गई है। कई राज्यों में गर्मी से लोग परेशान हो रहे हैं। इस बीच भारत मौसम विज्ञान विभाग ने हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और पश्चिमी राजस्थान सहित कुछ क्षेत्रों में 8 सितंबर तक शुष्क मौसम की भविष्यवाणी की है। मौसम एजेंसी ने शनिवार को अपने पूर्व अनुमान में कहा कि अगले 5 दिनों के दौरान देश के अधिकांश हिस्सों में अधिकतम तापमान में कोई महत्वपूर्ण बदलाव होने की संभावना नहीं है। मौसम विभाग ने दिल्ली NCR में रविवार को भी तेज सतही हवाएं चलने की भविष्यवाणी की है। दिन के समय अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है, जबकि न्यूनतम तापमान 27 डिग्री रहने का अनुमान है। 3 से 6 सितंबर तक आसमान साफ रहेगा, जबकि 7 से 9 सितंबर तक आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। इंडिया गठबंधन की कोऑर्डिनेशन कमेटी से गांधी परिवार दूर, मगर बिग ब्रदर की मानसिकता छोड़ पाएगी कांग्रेस। विपक्षी इंडिया गठबंधन की समन्वय समिति में भले ही गांधी परिवार का कोई मेंबर शामिल नहीं हुआ, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या कांग्रेस बड़े भाई की भूमिका निभाना बंद कर देगी। 2024 के लोकसभा चुनावों में भाजपा से मुकाबला करने के लिए 13 सदस्यीय समन्वय समिति से दूर रहने के गांधी परिवार के फैसले से यह आभास होता है कि कांग्रेस बड़े भाई की तरह काम नहीं करना चाहती है। बहरहाल नेताओं की मुस्कुराहट, एक साथ किया गया फोटो सेशन, एक राय से दी गई कांग्रेस और शिवसेना दोनों की ओर से जारी कार्यक्रम की सूची में लोगो जारी करने की घोषणा की गई थी, लेकिन सुबह 10:30 बजे रिलीज होने से कुछ घंटे पहले इसे रोक दिया गया। टीएमसी और लेफ्ट के 2 वरिष्ठ नेताओं ने कहा कि उन्हें इसकी जानकारी नहीं दी गई थी, यह निश्चित रूप से जारी किया जाएगा। एक सूत्र ने कहा कि लोगों के बारे में कुछ भी अंतिम रूप नहीं दिया गया था। टीएमसी को लोगों को लेकर कुछ आपत्तियां थी। उड़ीसा में भारी बारिश और आकाशीय बिजली का कहर, 10 लोगों की मौत, कई घायल। देश के बीते कुछ दिनों से कई राज्यों में भारी बारिश का कहर जारी है। पहाड़ी राज्यों में उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में तेज बारिश हो रही है। इसके अलावा उड़ीसा, पश्चिम बंगाल सहित कई राज्यों में बारिश जारी है। बीते 2 दिन से उड़ीसा में कुदरत का कहर देखने को मिला।
राज्य में आपदा प्रबंधन से जुड़े विशेष राहत आयुक्त ने कहा कि शनिवार को उड़ीसा के 6 जिलों में बिजली गिरने से कम 10 लोगों की मौत हो गई, वहीं 3 घायल हो गए। हिमाचल में खराब मौसम का सबसे अधिक असर दिखा, जहां कई लोगों की मौत हो गई, तो वहीं भूस्खलन के कारण कई घर ढह गए। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में फिलहाल बारिश से राहत मिलती नजर नहीं आ रही है। आप देश दुनिया की ताज़ा खबरें देखने के लिए हमारी वेबसाइट www.murderhind.com को भी लॉगिन कर सकते हैं। आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार।